उपस्थित समस्त आचार्य बंधु, आचार्य बहन, प्रिय भैया बहन और आज छात्र संसद एवं अन्य पदाधिकारियों के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हमारे सभी नवचयनित पदाधिकारी, हम सब जानते हैं कि अभी जैसा लर्निंग बाय डूइंग की चर्चा हुई, तो देश की एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से चलती है उसका एक सूक्ष्म नमूना इस विद्यालय के अंतर्गत भी प्रस्तुत पूरे वर्ष भर होता है, जिससे हमें अपने नेतृत्व की क्षमता को विकास करने का, उसको पॉलिश करने का अवसर मिले। साथ ही साथ हमें अपने एक किसी भी राजनेता के रूप में, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का पता चल सके और साथ ही साथ एक भारत का नागरिक होने के नाते या किसी भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य होने के नाते हमारे क्या अधिकार हैं और मौलिक अधिकार, और साथ ही साथ हमारे दायित्व क्या बनते हैं, उसको लेकर के उसके बारे में हमें पता चल सके। हम सब किसी भी जब व्यवस्था की बात करते हैं तो एक परिकल्पना आती है राम राज्य, और राम राज्य की परिकल्पना जब आती है तो एक उसमें मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा है, और वो मिसकंसेप्शन ये है कि राम राज्य ऐसा हो जहाँ कोई अपराध ही ना हो, कोई अन्याय ही ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, किसी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य ना हो। ये परिकल्पना एक मिसकंसेप्शन है। राम राज्य की परिकल्पना का मतलब ये है कि राजा पुरुषोत्तम राम जैसा हो जो सभी के साथ न्याय करे। वो इस पर कभी अंकुश नहीं लगा सकता है कि कोई गलत कार्य ना हो, परंतु गलत कार्य होगा तो दोषी को सजा मिलेगी और जो भी निर्दोष होगा उसको न्याय मिलेगा। तो पूरी परिकल्पना राम राज्य की इसी पर टिकी हुई है कि राजा, अयोध्या के राजा राम जैसा हो जो सभी के साथ न्याय करे, किसी के साथ अन्याय ना होने दे। बाकी विभिन्न प्रकार के लोग हैं, सबकी अलग अलग प्रकार की मानसिकता होती है, कौन किस प्रकार से रहता है, किस परिवेश में पला बढ़ा है, हम उस पर अंकुश नहीं लगा सकते कि वो यह कोई अनैतिक कार्य नहीं करेगा। परंतु हाँ, अनैतिक कार्य करेगा तो दंड देने का अधिकार है, अच्छा कार्य करेगा तो पुरस्कृत करने का अधिकार है। यह एक राजा का दायित्व होता है। तो हम भी छात्र संसद के रूप में और तमाम पदाधिकारियों के रूप में हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ व्यवस्थाओं को देखने के लिए और जो भी कमियां हैं उसको आपके अध्यक्ष यानी कि आपके जो छात्र संसद के पूर्व अध्यक्ष पूरे विद्यालय के होते हैं प्रधानाचार्य, वहाँ तक पहुँचाना और वहाँ से व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए आपको यहाँ के भैया बहनों ने चुना है। तो उस अधिकार को जानते हुए उसका सदुपयोग करें और विद्यालय की प्रगति में सहयोग करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।